अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये हमारे पास हैं जी 1 से लेकर 51 तक। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, अब आपके लिए स्पेशल तैयार किए गए हैं। इस तरह के सवाल टेस्ट लिस्टिंग के टेस्ट के अंदर कम से कम 4 या फिर 6 सवाल आते हैं इस तरह के। अब ये किस टाइप के सवाल होते हैं? हेडिंग इनकी होती है चिल्मोनुल तिक्को, सवाल सुनकर अलमाजुन थेदाब दुरुस्त जवाब खुरुशिप्शियो मुंतखब करें। सवाल सुनकर दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। अभी होता है इस तरह है कि सवाल को बोला जाता है, सवाल लिखा हुआ नहीं आता। सवाल आपने सुनकर समझना होता है, फिर 4 जवाब आपके सामने लिखे भी आ जाते हैं, 1 2 3 4। अब लिखे हुए भी आएंगे और बारी बारी बोले भी जाएंगे। आपने सवाल सुनकर बताना होता है कि कौन सा जवाब दुरुस्त है, यानी जो सवाल बोला गया उसके मुताबिक दुरुस्त जवाब कौन सा है। अब शुरू करते हैं इसको। कम से कम ये कामन सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपने लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है। सुनते हैं जी सवाल नंबर 1। 식사했어요? अब सवाल नंबर 1, शिक्षा हिस्सो। शिक्षा कहते हैं खाने को, शिक्षा हिस्सो क्या आप खाना खा चुके हो? 4 जवाब लिखे हुए हैं जी। अब हम देखते हैं कौन सा जवाब दुरुस्त है, बारी बारी बोले जाएंगे। 1번. 네, 했어요. 2번. 별 말씀을요. 3번. 괜찮습니다. 4번. 조심히 다녀오세요. अब शिक्षा हिस्से हो क्या आप खाना खा चुके हैं, तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। ले हिस्से हो जी मैं खाना खा चुका हूँ। सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। 먼저 들어가겠습니다. सवाल नंबर 2, मुंजो थुरो खागिस्मिदा। मुंजो का मतलब होता है पहले, तुरो खागिस्मिदा जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, पहले छुट्टी कर रहा हूँ। कोरियन कल्चर में ये है कि जो आदमी काम से पहले छुट्टी करता है और बाकी लोग काम कर रहे होते हैं, जो आदमी पहले जाता है यानी जल्दी छुट्टी करता है, जैसे मिसाल के तौर पर बाकी लोगों का ओवर टाइम है और एक आदमी जल्दी छुट्टी करके जा रहा है, ओवर टाइम ये लगा रहा, तो वहाँ पर फिर वो जाते वक्त यही सलाम करेगा कि मुंजो थुरो खागिस्मिदा, आई एम लिविंग फर्स्ट, मैं पहले जा रहा हूँ। अब सुनते हैं जी 4 जवाब लिखे हुए हैं। 1번. 감사합니다. 2번. 많이 드세요. 3번. 내일 봅시다. 4번. 잘 먹겠습니다. अब मुंजो थुरो खागिस्मिदा, आई एम लिविंग फर्स्ट, यानी मैं पहले छुट्टी करके जा रहा हूँ, तो दूसरा आदमी इसको आगे से कहेगा नेल फुबशिदा। नेल का मतलब होता है कल, फो का मतलब देखना, नेल फुबशिदा सी यू टुमारो, यानी कि कल मिलते हैं। तो एक आदमी कह रहा है मुंजो थुरो खागिस्मिदा, इसका जवाब है नेल फुबशिदा सी यू टुमारो। सवाल नंबर 3, 처음 뵙겠습니다. छुम फेकिस्मिदा। सवाल नंबर 3 हमारे पास है छुम फेकिस्मिदा, इसका मतलब होता है कि हम पहली बार मिले हैं। छुम कहते हैं फ़र्स्ट टाइम को, छुम फेकिस्मिदा हम पहली बार मिले हैं, यानी मैं आपसे पहली बार मिला हूँ। अब 4 जवाब हैं, देखते हैं जी कौन सा जवाब दुरुस्त है। 잘 부탁드립니다. 1번. 반갑습니다. 2번. 죄송합니다. 3번. 어서 오세요. 4번. 다녀오겠습니다. अब छुम फेकिस्मिदा पहली बार मिले हैं, छल फुतक दिरीमिदा। अब जब भी किसी से पहली बार मिलते हैं, ख़ास तौर पर काम वाली जगह पर जब किसी के साथ तारुफ़ होता है, तो फिर छुम फेकिस्मिदा कि मैंने आपसे पहली बार मुलाकात की है, मेरी आपकी पहली बार मिलना हुआ है। फिर छल फुतक दिरीमिदा का मतलब होता है कि आपसे ताउन की दरख्वास्त है, कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आगे भी मुझसे आप ताउन करें, यानी काम के दौरान मेरे साथ ताउन करें। तो छम फेकिस्मिदा छल फुतक दिरीमिदा कि हम पहली बार मिलें, आपसे ताउन की दरख्वास्त है। फंगप्समिदा नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। ऑप्शन नंबर 1 फंगप्समिदा नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं जी। 오늘은 며칠입니까? ऑनर कहते हैं आज को,
며칠입니까 क्या तारीख़ है, कौन सी तारीख़ है। 오늘은 며칠입니까 आज कौन सी तारीख़ है। अब जवाब सुनते हैं। 1번 4월 5일입니다. 2번 잘 부탁드립니다. 3번 오늘은 토요일입니다. 4번 베트남에서 왔습니다. इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सावल ओइलिमिदा के अप्रैल की 5 तारीख़ है। सावल चौथा महीना, ओइल 5 तारीख़, इमिदा है। सावल ओइलिमिदा के अप्रैल की 5 तारीख़ है, चौथे महीने की 5 तारीख़ है। अब सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं जी। 오늘은 무슨 요일입니까? 1. ओनल आज मुसन योइरिमिका आज कौन सा दिन है। ओनल आज मुसन योइरिमिका कौन सा दिन है। 1번 오늘입니다. 2번 월급날입니다. 3번 금요일입니다. 4번 생일은 3일 후입니다. अब सवाल क्या था, ओनल मुसन योइरिमिका आज कौन सा दिन है। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3 खुमयोरिमिदा जुमा है। सवाल नंबर 6 की तरफ आते हैं। तुआन 씨는 무엇을 합니까? त्वानशी त्वानसा है बोसलामिका क्या कर रहा है। त्वानशी बोसलामिका त्वान क्या कर रहा है। 1번 일을 합니다. 2번 이분이 뚜안 씨입니다. 3번 아니요 뚜안 씨는 없습니다. 4번 텔레비전 냉장고가 있습니다. सवाल क्या था कि त्वानशी मोसलामिका त्वान क्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब है इरहमिदा। इरादा का मतलब होता है काम करना है, तो इरहमिदा काम कर रहा है। सवाल नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 기숙사는 몇 명이 같이 사용합니까? खिसुक्सा हॉस्टल म्योंग कितने आदमी काची इकट्ठे सायोंगामिका इस्तेमाल करते हैं नहीं रहते हैं। खिसुक्सा म्योंग की काची सायोंगामिका हॉस्टल में कितने आदमी इकट्ठे रहते हैं, यानी आपकी जो रिहाइश है, आपका जो कमरा है, उसमें आप कितने आदमी इकट्ठे रहते हैं। 1번 2명이 있습니다. 2번 3명이 없습니다. 3번 반장님이 사용합니다. 4번 5명이 같이 사용합니다. ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब है थासन्यांग 5 आदमी 5 लोग काची इकट्ठे सायोंगामिदा रहते हैं। थासन्यांग काची सायोंगामिदा हम 5 लोग इकट्ठे रहते हैं। 지금 몇 시예요? सवाल नंबर 8 चिगम अभी ब्योशी हो क्या टाइम हुआ है। चिगम ब्योशी हो अभी क्या टाइम हुआ है। 1번 시간이 있어요. 2번 2시 15분이에요. 3번 9시부터 6시까지 일해요. 4번 생일은 7월 12일입니다. सवाल था कि अभी क्या टाइम हुआ है। चिगम ब्योशी हो तो अभी क्या टाइम हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका जवाब है थूशी शिबोबुनिए हो 2:15 हुए हैं। थूशी शिबोबुनिए हो 2:15 हुए हैं। सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं आगे। 퇴근하고 뭐해요? थेगन हागो बोहे हो। थेगन अदा का मतलब होता है काम से छुट्टी करना, यानी काम कंप्लीट करके मुकर्रर वक्त पे छुट्टी करना। थेगन हागो छुट्टी करके बोहे हो क्या करते हो। छुट्टी के बाद क्या करते हो या छुट्टी करके क्या करते हो। 1번 저녁 식사해요. 2번 6시에 퇴근해요. 3번 작년에 왔습니다. 4번 30분 후에 퇴근해요. छुट्टी करके क्या करते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 छन्योग शिक्षा है हो।
छन्योग शिक्षा होता है डिनर करना, तो छन्योग शिक्षा है वो शाम का खाना खाता हूँ। छुट्टी के बाद क्या करते हो, छुट्टी करके क्या करते हो, तो छन्योग शिक्षा है वो शाम का खाना खाता हूँ। सवाल नंबर 10, 어제 뭐 했어요? ओजे बो हिस्सोयो। ओजे का मतलब होता है यस्टरडे यानी गुज़श्ता कल। मो का मतलब होता है क्या, बो हिस्सोयो क्या किया था, कल क्या किया था। अब 4 जवाब हैं, सुनते हैं जी। 1번 공원에 가요. 2번 농구를 했어요. 3번 등산에 가고 싶어요. 4번 수영을 하려고 해요. सवाल था यस्टरडे यानी गुज़श्ता कल, वो हिस्सोयो क्या किया था। अब इसका जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि सवाल माजी के मुतालिक है। गुज़श्ता कल क्या किया था, तो यहाँ पर जो हमारे पास है माजी के लिए ऑप्शन नंबर 2, दोंगुर हिस्सोयो बास्केटबॉल खेली थी। कि कल क्या किया था, नोंगुर हिस्सोयो बास्केटबॉल खेली थी। 요즘 무슨 운동을 하세요? योचम, सवाल नंबर 11, योचम आजकल बुसन उंदोंग कौन सा खेल हासे हो खेलते हो। कि योचम बुसन उंदोंग हासे हो आजकल कौन सा स्पोर्ट्स करते हो, यानी कौन सा खेल खेलते हो, कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हो। योचम आजकल मुसन उंदोंग हासे हो आजकल कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हो। 1번 야구를 했어요. 2번 탁구를 쳐요. 3번 운동을 해야 해요. 4번 김치를 먹을 수 있어요. आजकल कौन सी स्पोर्ट्स करते हो, तो ऑप्शन नंबर 2 थक्कुरुल छोयो। थक्कू कहते हैं टेबल टेनिस को। थक्कुरुल छोयो मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ। थक्कू छिदा का मतलब होता है टू प्ले टेबल टेनिस, तो थक्कुरुल छोयो मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ। सवाल नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 몇 시까지 올 수 있어요? व्योशी काजी कितने बजे तक। वो का मतलब आना, उल स्विसोयो आ सकते हो। व्योशी काजी उल स्विसोयो कितने बजे तक आ सकते हो। 1번 10시까지 와요. 2번 8시까지 갈 수 있어요. 3번 사무실에 갈 수 없어요. 4번 9시까지 도착해야 해요. हाँ जी, व्योशी काजी उल स्विसोयो कितने बजे तक आ सकते हो, जिसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2 योदुलशी काजी खल स्विसोयो 8 बजे तक पहुंच सकता हूं, मैं 8 बजे तक आ सकता हूं। योदुलशी काजी खल स्विसोयो 8 बजे तक आ सकता हूं, पहुंच सकता हूं। सवाल नंबर 13, 거기 미래가구 공장이지요? खोगी मीरे खागू खुंगजांग इचियो। खोगी क्या वहाँ मीरे खागू खुंगजांग मीरे फर्नीचर फैक्ट्री चियो है, क्या वहाँ मीरे फर्नीचर फैक्ट्री है। क्या वहाँ जहाँ फ़ोन पे बात हो रही है दूसरा आदमी कंफर्म कर रहा है कि क्या ये मीरे फर्नीचर फैक्ट्री है। 1번 여보세요? 2번 안녕하세요? 3번 전화 잘못 걸었습니다. 4번 전화 고장 안 났습니다. तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब है छोना छलमो खुरसमिदा। छोना छलमो खुलदा का मतलब होता है रॉन्ग नंबर मिलाना। छोना छलमो खुरसमिदा आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है, आपने रॉन्ग नंबर मिलाया है, आपने गलत नंबर डायल किया है। छोना छलमो खुरसमिदा आपने गलत नंबर डायल किया है। सवाल नंबर 14, 사장님 좀 바꿔주세요. साजन चुम फक्को चुसेयो। साजनीम कहते हैं बॉस को, चुम होता है प्लीज़ बराए मेहरबानी, फक्को चुदा होता है ट्रांसफ़र द फ़ोन, तो चुम फक्को चुसेयो प्लीज़ ट्रांसफ़र द फ़ोन।
साजन नेम चुम फकवा जुसेओ, प्लीज़ बॉस को फ़ोन ट्रांसफ़र करें। बराए मेहरबानी बॉस से फ़ोन पर मेरी बात करवाएं या बॉस को फ़ोन ट्रांसफ़र करें। 1번 차가 막힙니다. 2번 바꾸기 싫습니다. 3번 먼저 인사를 하세요. 4번 지금 회의 중이십니다. प्लीज़ बॉस को फ़ोन ट्रांसफ़र करें, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब है। चिगम अभी ही जुंगी शिमिदा, चिगम का मतलब होता है अभी, ही कहते हैं मीटिंग को, जुंगी शिमिदा मीटिंग में है, चिगम ही जुंगी शिमिदा अभी वो मीटिंग में है। कि प्लीज़ बॉस को फ़ोन ट्रांसफ़र करें, चिगम ही जुंगी शिमिदा अभी वो मीटिंग में है। सवाल नंबर 15, 금연구역에서 담배를 피우시면 안 돼요. खुमेन खुयोगेसो नो स्मोकिंग एरिया में थंबे फ्यूशमेन अंधेओ, सिगरेट पीना मना है। नो स्मोकिंग एरिया में सिगरेट पीना मना है। 1번 왜 안 돼요? 2번 내 마음이에요. 3번 죄송해요. 몰랐어요. 4번 그럼 어디에서 피워요? तो नो स्मोकिंग एरिया में सिगरेट पीना मना है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब है। 6 संगयो माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी मुल्ला सोयो मैं नहीं जानता था, सॉरी मैं नहीं जानता था। 한국어 시험에 합격했어요. सवाल नंबर 16, हंगू को शिहा में कोरियन ज़बान के टेस्ट में हक्यो किस्सो, हक्यो खाता का मतलब होता है पास हो जाना, कामयाब हो जाना। हंगू को शिहा में हक्यो किस्सो, मैं कोरियन ज़बान के टेस्ट में पास हो गया हूँ। अब जब भी कोई खुशी की खबर होती है, कोई आदमी आपको बताता है कि मैं टेस्ट में पास हो गया हूँ या कोई भी खुशी की खबर, तो आप उसे मुबारकबाद पेश करते हैं। तो हंगू को शिहा में हक्यो किस्सो, मैं कोरियन ज़बान के टेस्ट में पास हो गया हूँ। 4 जवाब है जी, सुनते हैं। 1번 시험 잘 보세요. 2번 시험 잘 봤어요? 3번 축하해요. 열심히 공부했군요. 4번 한국어 공부를 열심히 해야 해요. हंगू को शिया में हक्यो किस्सो, मैं कोरियन ज़बान के टेस्ट में पास हो गया हूँ, तो ऑप्शन नंबर 3 चुखायो मुबारक हो। योलशिमी खुंगू हेकुन्यो, योलशिमी होता है मेहनत से, खुंगू आदा का मतलब स्टडी करना। योलशिमी खुंगू हेकुन्यो आपने मेहनत से स्टडी की। चुखायो मुबारक हो, योलशिमी खुंगू हेकुन्यो आपने बहुत मेहनत की, मेहनत से स्टडी की। सवाल नंबर 17, 회사에 몇 시까지 가야 해요? हिस्सा ए कंपनी ब्योशी काजी कितने बजे तक, खाया है वो पहुंचना होता है। हिस्सा ब्योशी काजी खाया है वो कंपनी कितने बजे तक पहुंचना होता है। 1번 8시까지 가면 돼요. 2번 8시에 가면 안 돼요. 3번 8시에 출발해야 해요. 4번 8시까지 가기로 했어요. अब कंपनी कितने वक्त पहुंचना होता है, कितने बजे तक जाना होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब है। योदलशी काजी खामियन देओ 8 बजे तक पहुंच सकते हैं, 8 बजे तक आ सकते हैं। कि कंपनी कितने बजे तक पहुंचना होता है, पहुंचना चाहिए, तो योदलशी काजी खामियन देओ 8 बजे तक पहुंच सकते हैं। सवाल नंबर 18, 왜 늦게 일어났어요? सवाल नंबर 18, वे क्यों दिक्के देर से इरोदासोयो जागे हो, वे दिक्के रोनासोयो देर से क्यों जागे हो। 1번 토요일이에요. 2번 버스가 늦었어요. 3번 사람들이 늦게 일어났어요. 4번 일요일이어서 늦게 일어났어요. ऑप्शन नंबर 4 सवाल क्या था, वे दिक्के रोना से हो देर से क्यों जागे हो, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब है। इरियोरियोसो, इरियोल कहते हैं इतवार को, इरियोरियोसो इतवार है इसलिए, दिक्के देर से इरोना से हो जागा हूँ।
इतवार है इसलिए मैं देर से जागा हूँ, यानी छुट्टी का दिन है तो इसलिए मैं देर से जागा हूँ, इतवार को छुट्टी होती है। तो इरियो सो इतवार है इसलिए दिक्केरो ना सोयो मैं देर से जागा हूँ। सवाल नंबर 19, 감기는 다 나았어요? सवाल नंबर खमगी था दास हो, खमगी कहते हैं ठंड को, नज़ला ज़ुकाम ठंड लगना। था नादा का मतलब होता है ठीक हो जाना, मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाना। खमगी था दास हो, क्या खमगी ठीक हो गई है, यानी क्या आपको जो ठंड नज़ला लगा था वो ठीक हो गया है, क्या आप सर्दी से सेहतयाब हो गए हो। तो खमगी था ना से हो, क्या आपको जो ठंड लगी थी आप ठीक हो गए हो। 1번. 아니요, 건강해요. 2번. 아니요, 나갔어요. 3번. 아니요, 아직 아파요. 4번. 아니요, 기침을 안 해요. ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब है आनी हो जी नहीं, आज ही कफ़ा हो अभी बीमार हूँ। आज ही का मतलब होता है अभी तक। आनी हो जी नहीं आज ही अभी तक, अफ़ा हो बीमार हूँ। आनी हो आज ही कफ़ा हो जी नहीं मैं अभी तक बीमार हूँ। सवाल नंबर 20, 약을 드시는군요. 어디 아프세요? यागल तिशिनगुन्यो, आप दवाई खा रहे हैं। ओदी अफू से हो, क्या आप बीमार हैं या कहाँ दर्द है। दवाई खा रहे हैं, क्या आप बीमार हैं या कहाँ दर्द है। 1번. 배가 고파요. 2번. 약을 샀어요. 3번. 두통이 있어서요. 4번. 요즘 아주 바빠요. अब सवाल क्या था कि यागल तिशिनगुन्यो ओदी अफू से हो कि दवाई खा रहे हैं, क्या आप बीमार हैं, या फिर सिंपल कि कहाँ दर्द है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब है थुथोंग इसोसोयो, मेरे सर में दर्द था। थुथोंग कहते हैं सर दर्द को। थुथोंग इसोसोयो, मेरे सर में दर्द था। सवाल नंबर 21, 어떻게 오셨어요? सवाल नंबर 21, ओथोके ओशोसोयो। ओथोके का मतलब होता है कैसे किस तरह, ओ का मतलब आना, ओशोसोयो आना हुआ। ओथोके ओशोसोयो कैसे आना हुआ। सिंपल रीज़न पूछने के लिए कि जब भी किसी सरकारी दफ्तर में या किसी भी जगह पे जाते हैं तो फ्रंट डेस्क ऑफिसर जो होता है यानी रिसेप्शन पे जो भी आदमी होगा आपको सवाल सीधा सीधा करेगा ओथोके ओशोसोयो, यानी अपने आने का मकसद बताएं, कैसे आना हुआ, किस मकसद से आए हैं। 1번. 다리를 다쳐서 왔어요. 2번. 사람들이 감기에 걸렸어요. 3번. 약국에 가서 약을 샀어요. 4번. 병원은 이쪽으로 쭉 가면 있어요. तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब है कि ओथोके से हो कैसे आना हुआ। वो थारी थाछोसो, थारी कहते हैं टांग को। थारी थाछोसो, मेरी टांग पर चोट लग गई है इसलिए। वासोयो, आया हूँ। थारी थाछोसो वासोयो, मेरी टांग ज़ख्मी हो गई है इसलिए आया हूँ। सवाल नंबर 22, 어디에 가요? 1번. सिंपल सवाल उसने पूछा है, सिंपल। ओदिए खायो, कहाँ जा रहे हो। ओदिए खायो, कहाँ जा रहे हो। 다 왔어요. 2번. 가지 않으려고 해요. 3번. 기숙사에 도착할 거예요. 4번. 외국 인력 지원센터에 가요. सवाल क्या था कि ओदिए खायो कहाँ जा रहे हो। ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब है वेगू की लियोक छीवन सेंटोए खायो। वेगू की लियोक छीवन सेंटर, ये होता है जी गैर मुल्कियों का सपोर्ट सेंटर। कोरिया के अंदर जो गैर मुल्कियों की मदद करने के लिए सेंटर बनाए गए हैं उसे कहते हैं वेगू की लियोक छीवन सेंटर, गैर मुल्कियों का सपोर्ट सेंटर, गैर मुल्कियों की मदद करने वाला सेंटर। तो वेगू की लियोक छीवन सेंटोए खायो, मैं गैर मुल्कियों के सेंटर जा रहा हूँ। 문화체험 프로그램에서 무엇을 해요?
सवाल नंबर 23 मुनहा छः प्रोग्राम इसो बोसो ले हो। अब मुनहा छः प्रोग्राम कल्चरल स्टडी प्रोग्राम या कल्चरल एक्सपीरियंस प्रोग्राम ये सब बोसो ले हो में क्या करते हैं कि कल्चर सीखने का जो प्रोग्राम है उसके अंदर क्या करते हैं। 4 जवाब हैं जी। 1번 한국 문화를 배우고 말고요. 2번 문화 체험을 하고 싶어요. 3번 문화 체험 참가를 신청하면 돼요. 4번 태권도도 배우고 한국 요리도 해요. तो कल्चर एक्सपीरियंस प्रोग्राम में क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब है। थिक्वांडो तो फिर वो गो, थिक्वांडो ये खेल का नाम है। थिक्वांडो कोरिया का कौमी खेल है थिक्वांडो। थिक्वांडो तो फिर वो गो ताइक्वांडो सीख सकते हैं। और हंगुक यूरी दो कुकिंग कोरियन कुकिंग भी करते हैं। हंगुक यूरी कोरियन कुकिंग, हंगुक यूरी दो कोरियन कुकिंग भी करते हैं या कर सकते हैं। तो कोरियन कल्चर प्रोग्राम या कल्चर एक्सपीरियंस प्रोग्राम में क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं, तो थिक्वांडो तो है फेवुगो, हंगुक यूरी तो है ताइक्वांडो भी सीखते हैं या सीख सकते हैं और कोरियन कुकिंग भी करते हैं या कर सकते हैं। सवाल नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं जी। 사업장을 변경하려면 어떻게 하면 돼요? साबजंग फ्यंग्योहार्योमेन ओत्तो क्या थे हो। साबजंग कहते हैं काम वाली जगह को, फ्यंग्योंग आधा का मतलब होता है तब्दील करना। साबजंग फ्यंग्योहार्योमेन ओत्तो क्या थे हो, ओत्तो के आधा का मतलब होता है क्या करना। ओत्तो क्या थे हो मुझे क्या करना चाहिए। तो साबजंग फ्यंग्योहार्योमेन ओत्तो क्या थे हो मुझे काम वाली जगह तब्दील करने के लिए क्या करना चाहिए। अब काम वाली जगह तब्दील करने के लिए क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन है हमारे पास जी, सुनते हैं बारी बारी। 1번 콜센터에 전화했어요. 2번 사업장을 변경해야 해요. 3번 상담센터에서 상담을 받아보세요. 4번 상담을 받기 전에 예약을 하세요. अब सवाल क्या था कि काम वाली जगह तब्दील करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 30 का जवाब है संगदम सेंटर सो काउंसलिंग सेंटर में यानी रहनुमाई सेंटर से संगदम रहनुमाई फादा बोसे हासिल करें। जो काउंसलिंग सेंटर है, रहनुमाई करने वाला सेंटर है, वहाँ पर संगदम उल फादा बोसे रहनुमाई हासिल करें। 오늘 회식에 가요? सवाल नंबर 25 ओनल हेशी के खायो। हेशी कहते हैं कंपनी डिनर को। ओनल हेशी के खायो कि आज कंपनी डिनर पर जाना है। 1번 네, 회식이에요. 2번 오늘 회식을 해요. 3번 회식을 하게 되었어요. 4번 아니요, 급한 일이 생겨서 못 가요. अब सवाल क्या था कि आज कंपनी डिनर पर जाना है, तो ऑप्शन नंबर 4 आनी हो जी नहीं। खुफान इरी सिंगेसो, खुफान इरी का मतलब होता है ज़रूरी काम, अर्जेंट काम। खुफान इरी सिंगेसो ज़रूरी काम आ गया इसलिए मुखा हो नहीं जा सकता। आनी हो जी नहीं, खुफान इरी सिंगेसो बुखा हो जी नहीं, ज़रूरी काम है इसलिए नहीं जा सकता, मुझे अर्जेंट काम है इसलिए मैं नहीं जा सकता। ये था जी हमारे पास इन सवालों का पहला हिस्सा। मैंने बताया था कि ये 25 सवाल हैं, सॉरी 51 सवाल हैं। पहले 25 आज हमने किए हैं, दूसरी वीडियोस की मैं जल्दी शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बार बार इसको सुनना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या अंडरस्टैंडिंग में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम आपको पूरी तरह उसमें सेटिस्फाई करेंगे और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको क्लियर कर देंगे। और इसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी लेसन्स की वीडियो और इसके अलावा भी जो वीडियोज़ आ रही हैं इन्फॉर्मेशन की, वो सारी आपको प्रॉपर टाइम पे मिलती रहें और आप अच्छी तरह लर्न कर सकें। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।